जंग के बाद पहली बार सामने आई ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई। ईरान को दिया संदेश तो अमेरिका भी रह गया हैरान। 100 घंटे बाद ईरान करेगा सबसे बड़ा धमाका। अमेरिका और इजराइल को जिस बात का डर था, क्या अब वही होने वाला है? खामेनेई के आते ही ईरानियों में जागा नया जोश। ईरान के लोग बोले, खून की हर बूंद आपके लिए। लगने लगे भयंकर नारे। मुहर्रम के मातम जुलूस में दिखे खामेनेई। इजराइल जंग में हताहत। हजारों ईरानी लोगों को भी किया याद। कहां छुपे थे सुप्रीम लीडर? कोई बोल रहा था वो अब दुनिया में नहीं रहे। किसी ने कहा उन्हें कहीं छुपाया गया है। लेकिन अब खामेनेई फिर से दुनिया के सामने आ गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच चले 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पहली बार जनता के सामने आए हैं। शोक समारोह में पहुंचकर खामेनेई ने ईरानियों में वापस जोश भर दिया है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके बाद से खामेनेई अचानक ही गायब हो गए थे। उनकी मौजूदगी को लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही थीं, लेकिन अब उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब सब कुछ साफ हो चुका है। खामेनेई के मंच पर आते ही उनके समर्थन में नारे गूंजने लगते हैं। मंच पर उनकी आंखों में रब और आत्मविश्वास था। खामने अमेरिका को इस कार्यक्रम से अपनी ताकत का अंदाजा कराना चाहते थे। भले ही उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में अभी भी अंगारे हैं। चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन गंभीरता घबराहट की नहीं थी, बल्कि उनके कंट्रोल और दृढ़ संकल्प की थी। सभा के दौरान वह शांत बैठे रहे, लेकिन ध्यान से सब कुछ सुनते रहे। जब उन्होंने लोगों की ओर हाथ उठाकर अभिवादन किया, तो उसमें एक भरोसा था। वह लोगों को यह बताना चाहते थे कि उनके होते हुए दुश्मन कभी नहीं जीत पाएगा। वो यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि ना तो वह कमजोर हैं, ना अपने देश को किसी के सामने कमजोर होकर झुकने देंगे, बल्कि दुश्मन को इसी तरह पटकनी हमेशा देते रहेंगे। उन्होंने इस तरह लोगों के बीच मौजूद होने से यह यकीन दिला दिया कि देश की बागडोर अब मजबूत हाथों में है। इसके साथ ही अब वो सवाल भी उठने लगा है जिसका डर अमेरिका को भी सता रहा है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करने के लिए पहले तो इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया, और फिर अमेरिका के बॉम्बर ने ईरान के परमाणु अड्डों पर विनाशक बमों से स्ट्राइक की। मगर इन सब के बावजूद यह दावा किया जा रहा है कि 100 घंटे बाद ईरान न्यूक्लियर पावर बनने वाला है। दावा यह भी किया जा रहा है कि कुछ ही घंटे के बाद खलीफा अपने पहले इस्लामिक बम का टेस्ट भी करने वाला है। भले ही ईरान इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है, मगर जिस तरह अमेरिका इजराइल ने ईरान की घेराबंदी की, जिस तरह ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमलों से स्ट्राइक की, उसके बाद यह साफ हो चुका था कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इंतकाम लेंगे, हर हाल में लेंगे। और इसी बीच ईरान में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद यह दावा किया जा रहा है कि 100 घंटे बाद ईरान अपने पहले एटम बम का टेस्ट करेगा, और इस एटमी भूचाल के बाद अमेरिका इजराइल के खिलाफ सीधी जंग का आगाज कर देगा। चंद रोज पहले ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर अड्डे की सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के सामने आई थी। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा था कि ईरान अपने परमाणु अड्डों को फिर से एक्टिव कर चुका है। मगर इसी बीच ईरान की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ। वो यह कि ईरान ने यूएन की परमाणु निगरानी संस्था IAEA से खुद को अलग किया, जिसका मतलब IAEA ईरान के एटमी अड्डों की निगरानी नहीं कर सकता। यानी ईरान बेरोक टोक अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को तेजी से बढ़ा सकता है, और MPD का सदस्य होने के नाते ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की इजाजत है। IAEA से ईरान का अलग होना और ईरान के न्यूक्लियर साइट का फिर से एक्टिव होना, यह दोनों इस बात का संकेत हैं कि ईरान जल्द ही कोई बड़ा धमाका कर सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का न्यूक्लियर प्रण पूरा हो सकता है, क्योंकि कुछ वक्त पहले IAEA ने ही अपनी एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टैक बढ़ाया है। यह यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। ईरान के इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर हवाई हमला किया था। इसके बाद बीते महीने अमेरिका ने B-2 बम्बर से ईरान के 3 परमाणु अड्डों पर हजारों टन वजनी बम गिराया था। लेकिन इसी दौरान ईरान के दावे ने तिल अमीब से वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी थी। वो ये कि अमेरिकी हमले से ठीक पहले ईरान ने 400 किलो संवर्धित यूरेनियम खुफिया ठिकाने में शिफ्ट कर दिया था। इसी अमेरिकी मीडिया के खुलासे ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। खुलासा यह था कि अमेरिकी बम्बर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। एटम बम बनाने वाला यूरेनियम भी सही सलामत है। बस इसी के बाद से ट्रंप और नेतन्याहू के हाथ पांव फूले हुए हैं। माना जा रहा है कि आज भी ईरान का 400 किलो यूरेनियम इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसका अब तक कोई पता नहीं चला है।
लेकिन अब यह आशंका जताई जा रही है कि उसी यूरेनियम से ईरान अपना पहला एटम बम बनाने की दहलीज पर है। और अब खामेनेई का फिर से दुनिया के सामने आना इस बात की गवाही दे रहा है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान बिना अमेरिका से घबराए अपना काम करेगा। असल में ईरान परमाणु बम को क्यों बना रहा है, यह शायद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोई यह बखूबी जानता है कि खाड़ी में अमेरिका के पांव उखाड़ने के लिए, उसे तबाह करने के लिए ईरान बम ऑफ यूरेनियम तैयार कर रहा है। बीते कई सालों से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस मिशन पर जुटे हुए हैं, मगर अब खामेनेई का एटमी मिशन पूरा होने वाला है। दावा है कि जैसे ही मुहर्रम खत्म होगा, उसके ठीक बाद हम इन्हें अपने इस्लामिक बम का फर्स्ट ट्रेलर दुनिया को दिखाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो महायुद्ध का आगाज हो जाएगा। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।